तो चलो यार, फाइनली व्हील ऑफ टाइम का एपिसोड 6 देख लिया है और ये एपिसोड मुझे सच में यार बहुत ही सही लगी। हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है और एंडिंग में हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि आगे सीरीज बहुत ही डार्क और इंटेंस होने वाली है, बोले तो कतई जहर होने वाली है। और हाँ, एक बात और, नीचे लाल बटन दिया है, बस उसे दबा देना। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सभी आइसैड मीटिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ एम्ब्रेलिन सीट इनकी क्लास लगाने वाली होती है। अब जो रायता इन्होंने फैलाया होता है उसे किसी को तो समेटना था। खैर, तभी वहाँ एम्ब्रेलिन सीट आती है, AKA स्वान सांचे। स्वान को उसके पावर के बारे में बचपन में ही पता चल गया होता है, पर उसके गाँव में पावर का यूज करना इलीगल होता है। एक दिन स्वान अपने डैड बर्डन के साथ मछली पकड़ रही होती है, तभी वो नॉट खोलने के लिए अपने पावर का यूज करती है। बाद में ये बात लोगों को पता चल जाती है और लोग उसके घर को आग लगा देते हैं, जिसके बाद बर्डन स्वान को व्हाइट टावर भेज देता है। खैर, तो लोगन को एम्ब्रेलिन के सामने लाया जाता है। लोगन चाहता था कि एम्ब्रेलिन उसे मौत की सजा दे, पर एम्ब्रेलिन लोगन को जिंदगी भर कैद में रखने के लिए बोलती है। और फिर एम्ब्रेलिन लिएंड्रिन को बोलती है कि उसका काम था लोगन को उसके पास लाना, ना कि उससे लड़ाई करना। और लिएंड्रिन एम्ब्रेलिन को समझाने की कोशिश करती है कि उस बंदे ने उनकी बहन करीनी की जान ली है और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और अलाना और मोरेन भी उसका साथ देते हैं। मोरेन बोलती कि लोगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो लोगन उन सबको मार देता। एम्ब्रेलिन बोलती है कि उनके रूल्स लोगों को उनसे बचाने के लिए है, ना कि उन्हें बचाने के लिए। और क्योंकि करीनी की मौत के वक्त लिएंड्रिन कमांडर थी, इसलिए सजा उसे मिलेगी, पर वो उसकी सजा बाद में तय करेगी। और फिर लिएंड्रिन एम्ब्रेलिन को बताती है कि जब मोरेन उसे मिली थी तो उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल चैनलर थी, जो उसने सैकड़ों सालों में नहीं देखा और जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और मोरेन ने ये सब सबसे छिपाए रखा और उन्हें नाइनीव के बारे में तब पता चला जब उसने अपने पावर का यूज करके सबकी चोटें ठीक की। लिएंड्रिन बोलती कि मोरेन 20 सालों से बाहर है, उसका काम है आने वाले खतरे से उन्हें आगाह कराना। पर ट्रोलक और लोगेन अचानक आकर हमला करते हैं, पर मोरेन को कुछ भी पता नहीं होता। तो एम्ब्रेलिन मोरेन से पूछती है कि टावर छोड़े उसे 2 साल हो गए हैं, तो इतने वक्त तक वो कहाँ थी और उसका मकसद क्या है। पर मोरेन एम्ब्रेलिन को कुछ भी बताने से मना कर देती है। एम्ब्रेलिन मोरेन को घुटने पर जाने के लिए बोलती है और उससे दोबारा पूछती है, और मोरेन उसे कुछ नहीं बताती। एम्ब्रेलिन इस बात से चिढ़ जाती है और एम्ब्रेलिन बोलती कि उसे सजा झेलनी पड़ेगी और अगले दिन वो उसे सजा सुनाएगी। और फिर अलाना मोरेन को समझाने की कोशिश करती है कि एम्ब्रेलिन से वो तुरंत माफी मांग ले, पर मोरेन मना कर देती है। खैर, तो मोरेन को मैट और रैंड के बारे में पता चल जाता है और मोरेन उन दोनों के पास जाती है, जहाँ मैट की हालत काफी खराब होती है। पहले तो रैंड को लगता है कि मोरेन मैट की शक्तियां छीनने आई हैं और वो उस पर हमला करता है, पर लैन उसे संभाल लेता है। और फिर मोरेन मैट की बॉडी से डार्कनेस को निकालकर उसे डैगर में वापस डाल देती है और मैट ठीक हो जाता है। मोरेन रैंड से बोलती है कि वो उन 5 के लिए कुछ भी कर सकती है। मोरेन बताते कि मैट को अंदाजा नहीं है कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि अगर वो कमजोर होता तो शैडो अब तक उसकी जान ले चुका होता, पर उसे उस पर नजर रखनी होगी। डैगर से उसका कनेक्शन टूट गया है और जब तक वो उससे दूर रहेगा डार्कनेस उसके आसपास भी नहीं आएगा, और अगर उसने फिर से डैगर को छुआ तो शायद वो इस बार नहीं बच पाएगा। तभी वह नाइनीव आ जाती है। मोरेन नाइनीव से बोलती है कि मैट के बारे में उसे सब पता था, फिर भी उसने नहीं बताया और उसका ये ईगो उसके फ्रेंड की जान ले चुका होता, और अगर वो एक विजडम है तो उसे अपने दिमाग का भी यूज करना चाहिए। मेनवाइल रात में माइगन और मोरेन साथ होते हैं। माइगन बताती है कि कुछ वक्त से बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं। शिप का वेस्ट से गायब हो जाना और ट्रोलक का टू रिवर तक पहुंच जाना, ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता। माइगन बोलती कि वो जाकर एम्ब्रेलिन से उसके बारे में बात करेगी, क्योंकि उसे वेस्ट की ओर जाना है शिप का पता लगाने, तो टावर में उसकी जरूरत है। खैर, तो अगले दिन मोरेन को एग्विन और पेरेन के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों से मिलती है। वेल्डा ने पेरेन की जो बैंड बजाई थी उसके बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और एग्विन मोरेन को बताती है कि जब वेल्डा पेरेन को हर्ट कर रहा था तो उसकी आंखें भेड़ियों जैसी हो गई थी, और जब भेड़ियों ने उन पर हमला किया तो पेरेन को उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मोरेन एग्विन को ये बात किसी और को बताने से मना करती है, क्योंकि बाहर लोग उसे हर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आइस सेडाई भी। और एग्विन मोरेन को उसकी बहनों का रिंग देती है जो उसने वेल्डा से चोरी कर लिया था, और एग्विन बोलती कि अब वेल्डा उनकी बहनों के पीछे नहीं पड़ेगा। जिसके बाद रात में लैन मोरेन से मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मोरेन ने 2 साल पहले उन दोनों का बॉन्ड उतार दिया था, मतलब अब उन दोनों के बीच आइसडी और वार्डर वाला कनेक्शन नहीं है। लैन बोलता कि ये जगह पहली जैसी नहीं है, सबकी नजर उन पर है और वो यहाँ सेफ नहीं है और वो उससे जुड़े बिना उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मोरेन बोलती कि उनके दुश्मन चारों तरफ है और सबसे पहले उन्हें उन 5 को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसका मोरेन एक ऑब्जेक्ट का यूज करती है जो किसी तरह का डोर होता है, और मोरेन सीधे एम्ब्रेलिन के रूम में पहुंच जाती है और यहाँ इन दोनों के बीच अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। खैर, तो एम्ब्रेलिन को मोरेन के प्लान के बारे में पता होता है। बेसिकली ये इन दोनों का ही प्लान होता है ड्रैगन को ढूंढने का, और उन्होंने बाकियों से ये सब छिपा कर रखा होता है, क्योंकि अगर बाकियों को इसके बारे में पता चल गया तो इनकी शक्तियां छीन ली जाएगी। पर इन्हें अब भी पता नहीं होता कि 5 में से ड्रैगन कौन है। पर एक चीज कंफर्म है कि जो भी ड्रैगन होगा वो या तो डार्क
डार्क वन को खत्म कर देगा या फिर उससे मिलकर दुनिया को खत्म कर देगा। एम्ब्रेलिन बताती है कि कुछ दिनों से हर रात उसे सपने आते हैं। डार्क वन बहुत ही कमजोर है, उसकी शक्तियां कम है, पर वो हर दिन बढ़ती जा रही है और यही उनके लिए सही मौका है उसे खत्म करने के लिए। पर इससे होगा ये कि ड्रैगन और डार्क वन के बीच जो भी आएगा वो नहीं बच पाएगा। और मोरेन बोलती कि माइगन चाहती कि वो यहीं रुके, तो कल जब वो उसे सजा देगी तो वो उसे व्हाइट टावर से एग्जाइल कर दे। खैर तो लिएंडर को किसी तरह पांचों के बारे में पता चल जाता है और वो मोरेन को थ्रेट करती है कि वो एम्ब्रेलिन को सब बता देगी। पर मोरेन को भी लिएंडर का एक सीक्रेट पता होता है। वो नॉर्थ हार्बर में किसी बंदे से मिलने जाती है जिसके बारे में अगर रेड्स को पता चल गया तो उसकी हालत कुछ सही नहीं होगी। और फिर मोरेन लोयाल से मिलती है और मोरेन लोयाल से बोलती है कि उसे हेल्प चाहिए। और फिर मोरेन एग्विन को टावर के मीटिंग हॉल में लेकर आती है और फिर नैनी वहां आ जाती है। मोरेन बताती है कि एम्ब्रेलिन सीट उनसे मिलना चाहती है, जिसके बाद वो लोग एम्ब्रेलिन से मिलते हैं, जहां एम्ब्रेलिन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि द लास्ट वॉर स्टार्ट होने वाला है और अब सारी चीजें उन पर है कि वो लोग क्या करते हैं। उनकी सारी उम्मीदें उन पर टिकी है क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। खैर तो सारे लोगों को हॉल में इकट्ठा किया जाता है और प्लान के मुताबिक एम्ब्रेलिन मोरेन को व्हाइट टावर से एग्जाइल कर देती है और एम्ब्रेलिन ओथ रॉड पर मोरेन से ओथ लेती है कि जब तक एम्ब्रेलिन सीट उसे वापस नहीं बुलाएगी वो टावर में वापस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मोरेन वहां से चली जाती है, जिसके बाद मोरेन वे गेट तक पहुंचती है जो एक पाथवे होता है, एक रास्ता आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचने का। इसके अंदर का एक कदम उनकी दुनिया के 100 मील के बराबर होता है। जिसके बाद लोयाल और लैन बाकी सबको वहां लेकर आते हैं। मोरेन बताते कि ये सबसे छोटा रास्ता है द आई ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचने का, जहां डार्क वन का प्रिजन है। सब खत्म होने के बाद ड्रैगन ने डार्क वन को वहीं कैद कर दिया था और अब वो अधूरा काम उन्हें पूरा करना होगा। और अगर वो लोग यहाँ से पीछे हट गए जब डार्क वन बहुत ही कमजोर है तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। एग्विन पूछते कि जो ड्रैगन नहीं होगा उन लोगों को क्या होगा। मोरेन बोलती कि कुछ चीजें वक्त आने पर पता चलती है। जिसके बाद मोरेन आई वर्ल्ड का डोर खोल देती है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं पर मैट अंदर नहीं आता और डोर बंद हो जाता है और एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।